हेलो स्टूडेंट्स। तो रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट में हम प्राइम फैक्टर एंड एलसीएम एचसीएफ के बारे में देख लिए थे। सेकंड पार्ट में हम इरेशनल नंबर के बारे में देख लिए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 बाय 2 प्लस 3√2/4 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसे एक क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस टाइप का क्वेश्चन दे, यहाँ इतना तक तो हम कर लिए थे, बाय में 4 है। तो हम ये देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बोर्ड के एग्जाम में बनता है इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, let 2 plus 3√2/4 is a रेशनल नंबर। हमें इसे क्या करना है, एक रेशनल नंबर कंसीडर कर लेना है। तो एक रेशनल नंबर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4p बाई क्यू। अब यहाँ पे 4 एक रेशनल नंबर है, p बाई क्यू एक भी रेशनल नंबर है। तो जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ये देयरफॉर 4p बाय q इज अ रेशनल नंबर। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे प्लस है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड होगा, माइनस हो जाएगा 4p बाय q माइनस 2। अब ये एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो देयरफॉर यहाँ पे p बाय p q 4p माइनस ये इज अ रेशनल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर, बिकॉज वी नो दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर ये भी एक क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो ये √2 4p बाई क्यू माइनस 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई नहीं, ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। 3 से ये पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4p बाई क्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 भी एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इज अ रेशनल नंबर। समझ रहे हैं। तो जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं इसको क्या बताते जाएंगे, ऑपरेशन करते जाएंगे यहाँ पे, और इसको सबको एक रेशनल नंबर बताते जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, रेशनल भी एक रेशनल नंबर होगा। जब 2 रेशनल नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। अब बताइए, ये पूरा एक रेशनल नंबर है तो ये किसके बराबर है, ये इक्वल है 2 के। रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू √2, therefore √2 is a rational number
but we know that it is a irrational number. It is an irrational number. बट हमें पता है कि ये एक रेशनल नंबर है, बट ये √2 के इक्वल है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें पता है कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर 2 + 3 √2/4 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया। इस टाइप से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 18 and 24 minutes. They will ring together at 8 AM. When will they ring together again? ये एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 रिंग एक बार दोनों एक साथ 8 बजे बजा था। अब ये दोनों 18 and 24 मिनट के इंटरवल में बजता है। तो नेक्स्ट कब ये दोनों एक साथ बजेगा, दोनों एक साथ कब रिंग करेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को मिनिमम कितने टाइम के बाद ये फिर से बजेगा, दैट मीन्स हमें मिनिमम मीन्स एलसीएम निकालना है। तो ये क्या करना पड़ेगा, तो 18 and 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, एंड 24 को क्या लिखेंगे, 24 को 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 18 = 2 × 3 का पावर 2, एंड 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 1, ये है। तो हमें क्या करना है, इसका 18 and 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम मतलब मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 and 24। एलसीएम में हमें आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, सेम नंबर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, सेम नंबर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 3 लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 2। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8, 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9, 9 8 जा 72, यानी ये 72 मिनट के बाद फिर से ये रिंग क्या एक साथ दोनों रिंग करेगा। दैट मीन्स 72 मिनट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 आवर 12 मिनट। तो पहले जब ये 8 AM में बजा था तो कितना बजे ये दोनों एक साथ बजेगा, तो 1 प्लस कर देंगे तो ये 9 में 9 AM में दोनों एक साथ क्या करेगा, रिंग करेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था। आई होप ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मिनिमम कितना जल्दी बजेगा, ये कितना जल्दी नेक्स्ट टाइम बजेगा, तो हमें क्या करना था, हाईएस्ट नंबर लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। लिस्ट नंबर दैट मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। तो चलिए, अगर कोई डाउट है इस टाइप से क्वेश्चन में, तो आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट करके बनाइए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ स्कूल हैज 96 बॉय एंड 144 गर्ल्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे बोला है मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। यानी हम लोग को क्या करना है, 96 बॉय है एंड गर्ल्स है, तो हमें ये दोनों का एक ग्रुप बनाना है। तो देखिए ये मैक्सिमम नंबर बोला है, मैक्सिमम नंबर दैट मीन्स हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले इसका क्या करना पड़ेगा, हमें
प्राइम फैक्टर करना होगा, तो 96 का प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे 4 2 4, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 3, दैट मीन्स ये 96 का हो गया। 144 का करते हैं, 144 का यहाँ पे ही कर लेते हैं। 144 का 2 से करेंगे 7 2, 2 से करेंगे 3 6 18 9, 3 से करेंगे 3, तो 96 का है, 96 का प्राइम फैक्टर हो जा रहा है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3, 2 का पावर 5 इंटू 3, 144 का हो रहा है 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। हमें क्या करना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है जो ये दोनों को एक ग्रुप में डिवाइड कर सके, इक्वल नंबर में दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम नंबर लेना है, तो मैक्सिमम नंबर में दैट मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है, जो यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, दैट मीन्स हम एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर को लेंगे, मिनिमम पावर को यानी 2 का पावर 4 इंटू यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, दैट मीन्स 3 का पावर 1 लेंगे। 2 का पावर 4 दैट मीन्स 16 हो जाएगा इंटू 3, 2 का पावर 4 है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम बार कर लीजिए, 4 8 16, ये आ रहा है 16, 16 3 जा 48। तो क्या करेगा एचसीएफ यानी 48 48 का ग्रुप बनाएगा। तो 96 बॉय है, तो बॉय का कितना ग्रुप बनेगा, तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना ग्रुप होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 96 और एक ग्रुप में होना चाहिए 48, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 ग्रुप बन जाएगा बॉयज का। गर्ल्स का कितना बनेगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का कितना ग्रुप होगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 144 है, एंड एक ग्रुप में होना चाहिए मैक्सिमम नंबर 48, तो ये 48 कितना टाइम डिवाइड होगा देख लीजिए। तो हमें इसको क्या कर सकते हैं, 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर ले, तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 144 डिवाइडेड बाय 48, 48 4 टाइम जाए, ये 3 टाइम जाएगा, ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो आंसर आएगा 3। बट आप देखिए इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 1 2 4 से कीजिए, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 4 6 जा 12, 3 जा 12 1 जा 12, 12 3 जा, यानी ग्रुप कितना बन रहा है गर्ल्स का 3। तो बॉयज का कितना आइडेंटिकल ग्रुप बन रहा है 2, गर्ल्स का 3 ग्रुप बन रहा है, तो टोटल कितना ग्रुप बन जाएगा 5 ग्रुप बनेगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम नंबर बोल रहा है या मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मीन्स एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मिनिमम यानी लोएस्ट एलसीएफ, तो मिनिमम बोलता है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर्स आर, ए का प्राइम फैक्टर ये है, बी एक नंबर है उसका प्राइम फैक्टर ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a student says that the SCF of A and B is, ये गिवन दिया हुआ है SCF, तो हमें पूछ रहा है इज द स्टूडेंट करेक्ट, गिव अ रीजन। तो ए एंड बी का एचसीएफ एक स्टूडेंट ये बताता है, तो हमें ये बताना है कि ये एचसीएफ सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ में आपको पता होना चाहिए लोएस्ट पावर लिया जाता है, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे एचसीएफ ए एंड बी का करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या होना चाहिए, लोएस्ट पावर होना चाहिए। तो ए का पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो लोएस्ट पावर दैट मीन्स 2 का पावर 2 आना चाहिए।
यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 आना चाहिए, 3 का पावर 1 आना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो फिर यहाँ पे और कुछ नहीं आना चाहिए। एचसीएफ में बस इतना ही होगा क्योंकि यही कॉमन है, जो कॉमन आता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ से 2 का पावर 2 आ गया, यहाँ से आ गया 3 का पावर 1। तो एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ ये आ रहा है, बट ये गिवन क्या है, 3 का पावर 2 दिया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 2 ले रहा है, दैट मीन्स ये इसका हाईएस्ट पावर को ले रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। जो स्टूडेंट एचसीएफ निकाला है ये क्या है, रॉन्ग निकाला है। तो यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ फाइंड आउट बाय द स्टूडेंट इज wrong because SCF takes the lowest power only, ये लिख देना था बस, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 2 ले लिया हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे आना चाहिए था लोएस्ट पावर, इसलिए ये क्या हो गया, स्टूडेंट जो एचसीएफ निकाला है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। राइट आंसर ये होगा, और उसका रीजन क्या है, ये एचसीएफ क्या करता है, केवल लोएस्ट पावर को लेता है, और यहाँ पे 3 का पावर हाईएस्ट ले लिया था, इसलिए क्या कर लिया स्टूडेंट, रॉन्ग आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, 2 नंबर दिया हुआ है, एंड ये दोनों नंबर का एचसीएफ 6 है एंड एलसीएम 180 है। ए जो नंबर है वो 30 है, हमें बी फाइंड आउट करना। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप खुद ये सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर ए और बी है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए एंड बी के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू बी। ए बी का एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये दोनों नंबर्स के बराबर होगा, ए और बी। हमें एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन। एचसीएफ कितना है, ये 6 है, पुट कर देते हैं। एलसीएम है 180, इसको भी पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू दिया है 30 एंड बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बी का वैल्यू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए, 3 हो जाए 3 6 जा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 जा, बी का वैल्यू हो जाएगा 36। तो जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 36। तो ये 36 और 30 नंबर था जिसका एचसीएफ 6 आता है और एलसीएम 180 आता है। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 30 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों आंसर सेम आएगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ, चलिए यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ। एलसीएफ है 6, एचसीएफ है 6, एलसीएम है 180, फर्स्ट नंबर है 30, सेकेंड नंबर है 36। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 48, यहाँ पे 48, 8 6 जा 48, 8 से 48, यहाँ पे 8, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 एंड 4 10 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, यहाँ पे 0। देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किए 1080 आया, और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई की, ये भी 1080 आया, दैट मीन्स ये वेरीफाइड है। तो इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते थे। वेरीफाई करने नहीं बोला था, बट मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये आंसर सही है या ऐसे ही है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सही है या ऐसे ही गिवन है। तो मैं इसको वेरीफाई करके दिखा दिया, ये 100% वेरीफाइड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजी से सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेफिनेटली इरेशनल नंबर। मीन्स हमें यहाँ में से इरेशनल नंबर चूज करना है, कौन सा है। तो ऐसे नहीं कि आपको क्या करना है कि जो भी नंबर दिखे वो आप उसको इरेशनल नंबर चूज कर लिए, ये ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ में से कौन सा इरेशनल नंबर है उसको हमें चूज करना है। तो इरेशनल नंबर यहाँ पे 9 है, तो देखिए सब अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर ही होगा, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पे √16 को क्या लिख सकते हैं हम, √16 को यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 माइनस इसको क्या कर सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे A एंड B, B एंड C, C एंड D, A एंड C, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। फर्स्ट दे देगा A B, सेकंड दे देता B एंड C, थर्ड दे देगा यहाँ पे C एंड D, फोर्थ दे देगा A एंड C। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखिए A और C एक इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स आंसर इज ये 4 नंबर ये सही है, A एंड C इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स मीन्स ये एक 1 मार्क्स का आएगा, ट्रू और फॉल्स ये बताना है। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, एचसीएफ क्या गिवन है, 1 गिवन है, बोथ नंबर मस्ट बी प्राइम नंबर। तो ये दो नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर होगा, ये बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन में। ये एकदम क्या होता है, स्टेटमेंट गिवन होता है, ये ट्रू और फॉल्स, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका बेस एकदम क्लियर है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं। बट आपको अगर कहीं पे डाउट है तो ये पक्का यहाँ पे फंस सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एचसीएफ 1 दिया है, तो वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होगा, ये पूछ रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइम नंबर यहाँ पे देखिए अगर आप 2 एंड 3 ले लेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, 2 एंड 3 ले लेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 1 आएगा। तो ये दोनों नंबर तो प्राइम नंबर है, बट ये यूनिवर्सल फैक्ट है क्या, हमेशा ऐसे ही होता है क्या, इसे हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं 3 एंड 4 भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा। देखिए ये एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा, बट यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है क्या, ऐसे वो हमेशा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम दो नंबर का एचसीएफ 1 है तो यहाँ पे भी एचसीएफ आ रहा है, यहाँ पे भी एचसीएफ आ रहा है। अब दोनों प्राइम नंबर होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं होगा, एक स्पेशल कंडीशन में ये आ रहा है, दैट मीन्स ये हमेशा ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है बट दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप से 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको इस टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से अपना जितना भी बेसिक है उसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, आप इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आया। बट अगर आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो जरूर आप फंस सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए फिर से एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो स्कूल यूज 3 नंबर्स, ये ए है, बी एंड सी। ए का प्राइम फैक्टर गिवन है, बी का भी गिवन है एंड सी का भी गिवन है। हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी एचसीएफ फाइंड आउट करना है।
तो फर्स्ट में किसका किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 1 and 2। हमें पता है एचसीएफ में क्या किया जाता है, लोएस्ट पावर लिया जाता है। तो लोएस्ट पावर लिया जाता है तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा, लोएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर यहाँ पे 1 लेंगे। तो ये एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 4, इससे मैं 2 2 4 एंड 3, दैट मीन्स ये 12 हो जाएगा। बी में क्या बोला है, बी में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है ए एंड बी का। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, हाईएस्ट पावर लिया जाता है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर यहाँ पे 1 है और 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1 है, ये 5 इंटू 7 है, तो एचसीएफ ये हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8, 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा इंटू 9 7 जा 63, 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25, ये एलसीएम आ जाएगा ए एंड बी का। आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं, तो अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे 8 5 जा 40 कर लिया, 8 7 जा 63 यहाँ पे कर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 6 जा 24 और 1 25 और ये 0 यहाँ पे रख लिया। तो बी का आंसर ये है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये गिवन है, ये आ जाएगा। सी में क्या करना है, एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। तो सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ में हमें पता है लोएस्ट पावर लिया था, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। 3 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 2 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 3 का पावर 2 भी लेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो 7 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4, 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9, तो आंसर आ जाएगा 4 9 जा 36। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन, जो भी एलसीएम एचसीएफ था, प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करना था, इरेशनल नंबर, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कीजिएगा, ये चैप्टर आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपका नंबर एकदम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर ये आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम नंबर इस पे अटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आ सकता है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको सब सोल्व कर ही लेता है। तो आई होप आप भी कर लेंगे। अगर कहीं पे आपको डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 3-4 महीना बाकी है, उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर में कुछ ना कुछ स्कूल अपना एग्ज़ाम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह कुछ काम कराते रहते हैं, इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत।